थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है? ध्यान से बुआ। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था इस पार्ट में सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा। तो उसमें एक थ्योरम है, जिस थ्योरम का नाम है ऑफ बॉय सिद्धांत। क्या नाम है? ऑफ बॉय सिद्धांत। क्या नाम है? ऑफ बॉय सिद्धांत। ध्यान देना बुआ, समझने की कोशिश करना। तो ऑफ बॉय जो सिद्धांत है यह एक जर्मन शब्द है। ये क्या है? जर्मन शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ निर्माण करना होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ निर्माण करना। हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ है क्या नहीं है नहीं पूछेगा। मेन बात है कि इसको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे वो समझो। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे कम वाला जो ऊर्जा होगा, ध्यान देना, सबसे कम वाले ऊर्जा के कक्षा को पहले भरते हैं। जैसे पहले 1s में किसको भरेंगे? 1s। उसके बाद घुसेगा 2s में। किसमें घुसेगा? 2s में। ठीक है ना? उससे पहले देखो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्लास क्या होता है, शेल क्या होता है। तो K, L, M और N, O, P और Q, मतलब टोटल कितने कक्षक है? कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। और ध्यान देना, और इसके 4 जो है, 4 क्या हैं इसके? S, P और D और F। ये क्या है? सब सेल है। क्या है? सब सेल। ठीक ना? जिसको उप कक्षा कहते हैं। तो सब सेल का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये रख सकता है अपने ऊपर S, वो कितना रख सकता है? 2। P कितना रख सकता है? 6। कितना? 6। जरूरत पड़ने पर तुम कम रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कितना? 6। और D अपने ऊपर कितना? 10। और F में जो है वो 14। ठीक ना? ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने का इसके पास कैपेसिटी है। ठीक ना? अब हम बात करेंगे, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले कम ऊर्जा वाले को पहले कक्षा को भरेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा वाला को भरेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा वाला को भरेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा, मतलब पहले 1s को भरेंगे, 1s2। उसके बाद किसको भरेंगे? 2s को भरा मैंने तो 2s2। उसके बाद मैंने किसको भरा? तो 2p6, 2p6। उसके बाद किसको? तो 3s2। इसी क्रमगत तरीके से जो है वो फिगर देख सकते हो, ये भरा हुआ है। इसी सिद्धांत को ऑफ बॉय सिद्धांत कहा जाता है। ठीक ना? जो कम ऊर्जा वाले से सबसे उच्च ऊर्जा वाले की ओर जाता है। अगर हम कम ऊर्जा की बात करें तो ध्यान रखना, कम ऊर्जा समझते हो कक्षा किसे कहते हैं? जो परमाणु के जो नाभिक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उसके चारों ओर जिस एक कक्षा बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, सब अपने अपने कक्षा में। तो सबसे नजदीकी वाला है K। सबसे नजदीक में कौन है? K। उसके बाद कौन सा है? L। कौन सा है? L। उसके बाद कौन सा है? M। इसी तरीके से है। तो K का ऊर्जा जो जितना नजदीक होगा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के यानी नाभिक के जो जितना नजदीक होगा उसका एनर्जी, उसका ऊर्जा उतना ही कम होगा। ध्यान रखना। और जैसे जैसे दूर जाएगा उसका ऊर्जा बढ़ते चल जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती चल जाएगी। और किसी भी कक्षा में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है वो 2n²। कितना होता है? 2n²। अगर तुमसे पूछा जाए जो पहली कक्षा जो K है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो हम कहेंगे K में, तो K मतलब 1, कक्षा नंबर 1। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन निकालें इसका, n के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1, तो 2 एका 2। अगर तुमसे पूछा जाए L में कितना, तो L का कितना होता है? कक्षा नंबर 2 हुआ। सेल का नंबर मतलब 2, ऑर्बिट उसी को कहते हैं, सेल कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ठीक ना? तो 2, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, इस बार n का मान कितना हो जाएगा? 2। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 8। कितना हो जाएगा? 8। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है नहीं ना? इसी तरीके से तीसरा, चौथा जो भी कहेगा उस तरीके से तुम बना सकते हो जो क्या होगा। और हम लोग समझ गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
अब एक बात और मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान देना। एक है लिखा हुआ 1s2 लिखा हुआ है, ध्यान देना। मैंने क्या कहा? 1s2, सभी आदमी कॉपी पर लिख लीजिए। 1s2, s2, s2, 2 ऊपर में, ठीक ना? 1s और ऊपर में 2, गौर करो, लिख लिया सब आदमी? एक बात लिखा 1s2, लिख लिया ना? अब देखो ये जो पीछे में तुम 1 लिखे हो, क्या लिखे हो? 1, ध्यान रखना। 1 को डैश दे करके लिख दीजिए। ये किसको शो करेगा? ये किसको करेगा? सेल को। किसको शो करेगा? 1 जो है वो किसको इंडिकेट करता है? सेल को। और s जो है वो क्या है? उपसेल। क्या है? उपसेल। तो ठीक है, उपसेल, अप, ठीक ना? अपसेल लिख लिया, मतलब उपकक्षा। क्या कहेंगे? उपकक्षा। और ऊपर में जो 2 लिखा है तुमने, s के पावर 2, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलो, तो तुम लोगों से एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा 2p6, 2p6। अब बताओ 2 क्या है? सेल, कक्षा है। अब p क्या है? उपकक्षा। अच्छा, 6 क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब चलो, अब थोड़ा हम लोगों को क्या समझना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या समझना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो देखो, लिखो, कॉपी पे लिख लेना। Na का कितना होता है परमाणु संख्या? 11। गुड। तो हम परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो 11 का जो लिखोगे, लिखो। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम भरते हैं तो पहले कम ऊर्जा वाले, उसके बाद उससे ज्यादा वाला, उसके बाद उससे ज्यादा, ऐसे ही इसी क्रम के तरीके से चलते हैं। तो पहले कम वाला कितना है? 1s2। कितना है? 2। ध्यान दिया बुआ? लिखना सब बेटा, 1s2। उसके बाद दूसरा 2s2। उसके बाद किसमें घुसेगा? 2s2 में, ठीक ना? उसके बाद तीसरा 2p6। तो 6 4 10 हो गया है। उसके बाद 3s1। कितना? 3s1। एक ना चाहिए, मैक्सिमम s पर 2 को रह सकता है, लेकिन हमको जरूरत है एक का ही। अब बताओ, 2 2 4, 6 4 10 और 1 11, भगल 11। अब बताओ, लिख लिया सब? बताए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिख लिया। अब बताओ, पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन हुआ? पहली कक्षा की बात कर रहा हूं, तो 2। पहली कक्षा 1 कक्षा है, ठीक ना? तो पहला कक्षा में 2। दूसरे कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 8। दूसरी कक्षा में वो जो s और p तुम देख रहे हो, ये दोनों उपकक्षा है। ये क्या है? सब सेल है। तो वो ध्यान रखो, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, कितना हो गया? 8। तीसरे कक्षा में 1। कितना हो गया? 1। कितना हुआ? 1। बात समझ में आ गया? हाँ, समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, अब हम लोग ये सब समझ गए। अब बताओ, ध्यान देना बउआ, समझना। एक बात मुझे बताना है, जो मेन बात बताना है उस बात को समझो। ये जो अंतिम कक्षा में तुमको 1 इलेक्ट्रॉन दिखा, कितना दिखा? 1। इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो 1 तुमको दिख रहा है, उसको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? अब बताओ, Na का 11 का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, तो तुम लोग एगो दूगो क्वेश्चन लिख लो। एगो दूगो क्वेश्चन लिख लो। क्रोमियम, उसका परमाणु संख्या 24 होता है, इसको बना लेना तुम लोग। ऑक्सीजन, उसका 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तीसरा कॉपर, Cu, कॉपर का 29 होता है, 29 होता है। Au, सोना, सोना का 79 होता है, 79, 79। Ag मतलब चांदी, इसका 47 होता है। इसका परमाणु संख्या लिख लेना। लिख पाओगे ना? लिख पाओगे? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको टाका। अब समझो, एक बार ध्यान देना बुआ, समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। हम बात कर रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में बात कर रहा हूं? संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश वाले समझेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अथवा कोर इलेक्ट्रॉन। क्या? कोर इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में भी उसको कोर को कोरे कहते हैं। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन, अभी हमने कहा सबसे अंतिम कक्षा में जो तुमको विद्यमान इलेक्ट्रॉन है उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभी हमने एग्जांपल एक दिया तुमको, 2 8 और 1, 2 8 1 दिए ना। तो लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है। तो ये एक क्या कहलाएगा? गुड, एक क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन।
और इसके पीछे वाला जो 2 और 8 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। ये 10 कितना क्या होगा? कोर इलेक्ट्रॉन। गुड। ये 2 8 1 जो है ये लास्ट कक्षा में है, इसको संयोजी, और 8 और 2 कितना? 10। तो ये 10 क्या होगा? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? कोर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए ठीक है, समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बात। अब चलिए ध्यान दो, इस सोडियम का लिख लिया। अच्छा एक बात बताओ, हमने लिखा तुमको Na+, कितना लिखा? Na+। थोड़ा कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर दिखाएगा इसका, Na+ का। ऊपर में 4 Na और प्लस, ऊपर में मैंने लिख दिया Na+। कितना होगा? 2 और 8। कितना होगा? 2 और 8। ठीक ना? अब बताओ 2 और 8 होगा, इसका होगा, तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा? कोई बताएगा? 2 8 का 8। गुड, वाह। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। और कोर इलेक्ट्रॉन कितना? 2। कितना? 2। गुड। बात समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ आर्गन का, Ar का, आर्गन का 18। आर्गन का कितना होता है? 18। चलो बोलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। कितना लिखोगे? बोलो कितना होगा? नहीं बोलेगा कोई। देखो 1s2 लिखो, ठीक। 1s2 और क्या लिखोगे? 2s2, 2p कितना? 6, 3s2, उसके बाद 3p कितना? 4। वाह। तो बताओ 1s2, तो पहले वाला कक्षा में क्या कोई इलेक्ट्रॉन? 2। कितना हो गया? 2। दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? कितना? 8। तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 2 10 और कितना? 18। तीसरे वाले कक्षा में कितना? 6 2 8 पहले ना। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 8। कितना हुआ? चलो संयोजी निकल गया इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 8 और 2 10। 8 2 10। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो एक बात बताओ, एक मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। हीलियम को छोड़कर, किसको छोड़कर? स्टार मार्क के लिख लीजिए। हीलियम को छोड़कर, हीलियम को छोड़कर, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों, सभी अक्रिय गैसों, इंग्लिश वाले लिख लेना इनर्ट, इंग्लिश में अक्रिय का इंग्लिश इनर्ट, INERT, इनर्ट गैसेस के बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम में केवल 2। हीलियम में केवल 2। लिख लिया? कोई दिक्कत नहीं है? चलो संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अगला पॉइंट, संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा, अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या की सहायता से, इलेक्ट्रॉन की, संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से, किसके? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होगी उतनी ही वर्ग की संख्या भी निकाली जाती है, उतना ही वर्ग होगा, उतना ही वर्ग होगा। ये ध्यान रखना। कौन से वर्ग में? अभी हम पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि वर्ग जो है वो खड़ी वाला रेखा होता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक ना। और सूतल वाला जो होगा ऐसे ऐसे वाला, ये मतलब ये खड़ी वाला रेखा जो होगा वो क्या होगा? वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग। ये जो सूतल वाला है उसको हम, जिसको क्षैतिज कहते हैं, वो वाला आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्त। पीरियोडिक टेबल में पूरा बात समझेंगे, ठीक ना? समझ गए बात? तो हम बात कर रहे हैं
मैं कह रहा हूं कि जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतनी ही वर्ग की संख्या होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर वर्ग की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर वर्ग की। चलो बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि एक पॉइंट और समझना, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में प्रवेश करता है, एस या पी में प्रवेश करता है, गौर करना बात पर, उसे ए उपवर्ग, कौन सा, ए उपवर्ग में रखा जाता है। और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ में, डी या एफ में, तो उसे बी उपवर्ग में रखा जाता है। देखो बहुत अच्छा बात मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं तुमको, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, एक, कितना आया, संयोजी इलेक्ट्रॉन आया एक, तो वर्गों की संख्या एक, कितना होगा, एक, कितना होगा, एक, ध्यान रखना। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या दो, कितना आ गया, दो, तो कितना होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या दो, तो वर्ग की संख्या दो होगा। अगर मान लो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आठ, कितना आया, आठ, तो भाई वर्ग की संख्या आठ। ये क्लियर हो जाएगा, पहले ये पहले क्लियर हुआ। अब हम लोगों को समझना है कि उपवर्ग क्या होगा। उपवर्ग किसमें जाएगा, ए या बी में। तो अगर तुमको अंतिम कक्षा वाला तुमको दिखेगा एस या पी में, एस या पी में, तो वो होगा ए या बी कक्षा, क्या होगा, उपवर्ग, ए या बी। लेकिन ए होगा, सॉरी ए होगा, बी नहीं, ए होगा। लेकिन अगर डी और एफ तुम्हें दिखे तो क्या हो जाएगा, बी। चलो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे देते हैं, लिखो। अब सुनो, अब तुमसे पूछा जाएगा, अब तुमसे पूछा जाए सोडियम का, किसका, सोडियम, बताओ, सुनो, सोडियम को हम क्या लिखते हैं, Na, क्या लिखते हैं, Na। बहुआबाज, Na का तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हो, 281, कितना जानते हो, गौर करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो पहला वाला क्या लिखोगे, 1s2, कितना लिखोगे, अरे 11 होता है ना सोडियम का, 1s2। दूसरा क्या लिखोगे, 2s2। तीसरा लिखोगे 2p6, तो 6 4 10 हो गया है। उसके बाद 3s1, यही लिखोगे ना। अंतिम वाला देखो क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3s1, क्या है, 3s1। तो देखो ये 3s1 जो तुमको दिख रहा है, अभी हमने कहा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ इसमें, एक, एक बोले ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक सोडियम का। तो ये जो एक हुआ, तो इसलिए वर्ग का संख्या क्या हुआ, एक। अब यह लास्ट में देखो 3s1, क्या हुआ, 3s1। एस और पी अगर रहे तो उपवर्ग क्या होगा, ए। गुड। तो ये कौन सा होगा, एक का वर्ग संख्या एक के ए उपवर्ग में कौन होगा, सोडियम, क्या होगा, आवर्त सारणी में। समझ में आया कंसेप्ट। अगर तुमसे पूछा जाए ऑक्सीजन, कौन सा होगा, ऑक्सीजन, बोलो कहां है, बताओ ऑक्सीजन का कहां है, बताओ कोई। तो ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या, 8, कितना होता है, 8। तो बुआ कितना लिखेंगे, 1s2, कितना लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे। और तीसरा 2p4, 2p4। बात बुआ देखो, अंतिम कक्षा में देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 4 2 6, 4 2 6 ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 6 ना। तो 6 तक वर्ग का संख्या क्या थी, 6। अब बताओ लास्ट वाला देखो 2p4, 2p4, तो p वाला है ना। तो s और p क्या होगा, a या b, a। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ना हाँ। चलो कोई दिक्कत है, नहीं है। अब एक चीज हम बता रहे हैं तुमको, एक बात और बता दें, लेकिन आज छोड़ दे रहे हैं, कल के क्लास में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।